जब तक जीतो मत, तब तक रुको मत। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो बहानों से थक चुके हैं, जो प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, जो अपने जीवन को स्वयं के हाथों से आकार देना चाहते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, केवल प्रक्रिया है, अनुशासन है और वह आस्था है जो हर दिन के छोटे निर्णयों को महान निर्माण में बदल देती है। अध्याय 1। हर दिन स्वयं को गढ़ो। जीवन की गति किसी के लिए नहीं रुकती। हर दिन जो बीतता है वह या तो निर्माण करता है या पतन। यदि व्यक्ति स्वयं को गढ़ने का कार्य स्थगित करता है तो वह अनजाने में अपने भविष्य को कमजोर करता है। आत्मनिर्माण कोई एक बार का प्रयास नहीं, बल्कि प्रतिदिन का संकल्प है। प्रत्येक सुबह एक अवसर है। वह अवसर यह तय करता है कि आज हम अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे या फिर बाहरी दुनिया में खो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ध्यान, अध्ययन या शरीर की देखभाल से करता है, वह अपने भीतर एक ईंट जोड़ता है। यह ईंटें धीरे धीरे एक अडिग आत्मा का निर्माण करती हैं। शक्ति केवल तब नहीं बनती जब सब कुछ सरल हो। असली शक्ति तब बनती है जब व्यक्ति थका हो, हारा हो और फिर भी उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जब कोई नहीं देख रहा हो, तब किया गया परिश्रम ही आत्मसम्मान की नींव रखता है। जब परिणाम अदृश्य हों, तब भी जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। हर दिन के छोटे निर्णय जैसे 1 घंटा पढ़ना, व्यायाम करना, पोषक भोजन चुनना, लक्ष्य लिखना, ये सब आत्मनिर्माण की प्रक्रिया के अंग हैं। ये निर्णय अकेले नहीं दिखते, परंतु समय के साथ वे एक अडिग व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति केवल प्रेरणा की प्रतीक्षा करता है, वह पीछे रह जाता है। प्रेरणा नहीं आती, अनुशासन आता है, और अनुशासन ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में टिकाए रखती है। जो व्यक्ति स्वयं को प्राथमिकता देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार देखता है। संबंधों में स्पष्टता आती है, स्वास्थ्य में ऊर्जा आती है, वित्त में स्थिरता आती है और आत्मविश्वास में गहराई आती है। परंतु यह सब तभी संभव है जब व्यक्ति हर दिन स्वयं के लिए उपस्थित रहे। दुनिया उन लोगों को सम्मान देती है जो स्वयं को गढ़ते हैं, न कि उन लोगों को जो बहाने बनाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अंततः उस जीवन की ओर बढ़ता है जिसे वह वास्तव में जीना चाहता है। यह ध्यान कोई विलासिता नहीं, यह आवश्यकता है। हर दिन एक निर्माण का अवसर है, हर दिन एक ईंट है। यदि वह ईंट नहीं रखी जाती तो दीवार अधूरी रह जाती है, और अधूरी दीवारें जीवन की आंधियों में गिर जाती हैं। इसलिए हर सुबह उठकर यह तय करना आवश्यक है, क्या आज मैं स्वयं को गढ़ूंगा या फिर समय को व्यर्थ जाने दूंगा। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को गढ़ता है, वह अंततः एक ऐसा स्वरूप प्राप्त करता है जिसे कोई विफलता तोड़ नहीं सकती, कोई अस्वीकार रोक नहीं सकता। वह व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता बनता है, और यही इस अध्याय का अनुभव है। अध्याय 2। बाहरी शोर को मौन करो। मनुष्य का ध्यान सीमित है। वह जितना अधिक बाहरी शोर में उलझता है, उतना ही अपने भीतर की स्पष्टता खोता है। आज का संसार विचारों, मतों, आलोचनाओं और सूचनाओं से भरा हुआ है। हर क्षण
कोई न कोई आवाज तुम्हें बताने का प्रयास करती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए। यदि तुम सावधान नहीं रहे, तो यह शोर तुम्हारे स्वप्नों को दबा देगा। बाहरी शोर केवल ध्वनि नहीं है, यह संदेह है, तुलना है, अनुमोदन की लालसा है। यह वह बोझ है जो दूसरों की अपेक्षाओं को ढोते ढोते तुम्हें थका देता है। यदि तुम हर आवाज को सुनते रहोगे, तो अंततः अपनी ही आवाज खो बैठोगे। और जब व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज नहीं सुन पाता, तब वह दूसरों के जीवन की छाया बनकर जीता है। मन की रक्षा करना एक अभ्यास है। यह अभ्यास तब शुरू होता है जब तुम यह तय करते हो कि तुम्हारा ध्यान मूल्यवान है। तुम उसे हर आलोचना, हर अफवाह, हर असंगत विचार को नहीं दोगे। तुम अपने मन के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहोगे, यह तय करने के लिए कि कौन सी बात भीतर प्रवेश करे और कौन सी नहीं। हर वह विचार जो तुम्हें कमजोर करता है, शोर है। हर वह टिप्पणी जो तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाती है, शोर है। हर वह तुलना जो तुम्हें अपने मार्ग से भटकाती है, शोर है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी बात तुम्हारे निर्माण में सहायक है और कौन सी तुम्हारे पतन का कारण। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हो, तब शोर की पहचान सरल हो जाती है। तुम जान जाते हो कि कौन सी बात तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। यह स्पष्टता ही तुम्हें शांति देती है। यह शांति ही तुम्हें गति देती है। बाहरी शोर को मौन करना कोई अहंकार नहीं, यह आत्म संरक्षण है। यह वह निर्णय है जो तुम अपने भविष्य की रक्षा के लिए लेते हो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उसे दूसरों की शंकाओं से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता, तब तुम अपने मार्ग पर अडिग हो जाते हो। तुम्हें हर दिन यह अभ्यास करना होगा, प्रतिक्रिया नहीं देना, स्पष्टीकरण नहीं देना, अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं करना। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को इतना सशक्त बनाना होगा कि वह हर बाहरी शोर से ऊंची सुनाई दे। यह अभ्यास तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जब तुम स्वतंत्र होते हो, तब तुम तेजी से बढ़ते हो, तब तुम स्पष्ट सोचते हो, तब तुम हल्का महसूस करते हो। बाहरी शोर कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु तुम बदल सकते हो। तुम वह व्यक्ति बन सकते हो जो उस शोर के बीच भी अपने लक्ष्य को देख सकता है। तुम वह व्यक्ति बन सकते हो जो आलोचना के बीच भी अपनी दिशा नहीं खोता। तुम वह व्यक्ति बन सकते हो जो अनुमोदन के बिना भी आगे बढ़ता है। यह अभ्यास कठिन है, परंतु यह आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी और की आवाज से नहीं बनेगा, वह तुम्हारी अपनी आवाज से बनेगा। और उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें शोर को मौन करना ही होगा। अध्याय 3। जब कोई विश्वास न करे तब भी लड़ो। हर व्यक्ति के भीतर एक स्वप्न होता है, एक ऐसा चित्र जो वह अपने जीवन में साकार करना चाहता है, परंतु यह चित्र केवल उसे दिखाई देता है जिसने उसे देखा है। दूसरों की आंखों में वह स्वप्न नहीं होता और इसलिए वे उसका मूल्य नहीं समझते। जब तुम अपने स्वप्न के पीछे चलना शुरू करते हो, तब सबसे पहला विरोध विश्वास का अभाव होता है, दूसरों का नहीं, तुम्हारा अपना। लोग तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वे तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे। वे तुम्हारी दिशा को असंभव कहेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वे उस आग को नहीं देख सकते जो तुम्हारे भीतर जल रही है। परंतु यह तुम्हारा कार्य नहीं कि उन्हें समझाओ। यह तुम्हारा कार्य है कि तुम उस आग को बुझने न दो। जब कोई तुम्हारे स्वप्न पर विश्वास नहीं करता,
तब तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, या तो तुम पीछे हट जाओ या फिर तुम और दृढ़ता से आगे बढ़ो। जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करता है, वह कभी अपने स्वप्न को साकार नहीं कर पाता, क्योंकि स्वीकृति तब आती है जब परिणाम दिखते हैं, और परिणाम तब आते हैं जब तुम बिना स्वीकृति के भी कार्य करते हो। स्वप्न के लिए लड़ना एकांत का कार्य है। यह वह यात्रा है जिसमें कई रातें मौन होती हैं, कई सुबहें संदेह से भरी होती हैं, परंतु यही वह समय होता है जब आत्मा का निर्माण होता है। जब तुम बिना तालियों के आगे बढ़ते हो, तब तुम अपने भीतर वह शक्ति जगाते हो जो किसी बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं करती। हर अस्वीकृति तुम्हें तेज बनाती है, हर आलोचना तुम्हें गहरा करती है, हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार कैसे लड़ना है। यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है। तुम्हें अपने ही संदेहों से लड़ना है, अपने ही भय से टकराना है, अपने ही आराम से बाहर निकलना है। जो व्यक्ति अपने स्वप्न के लिए लड़ता है, वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। वह व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा का भूखा नहीं होता, वह अपने उद्देश्य का प्यासा होता है। वह जानता है कि सम्मान परिणाम के बाद आता है, परंतु कार्य परिणाम से पहले शुरू होता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा स्वप्न तुम्हारा है, और इसलिए उसकी रक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम उसे नहीं बचाओगे तो कोई और नहीं बचाएगा। यदि तुम उसके लिए नहीं लड़ोगे तो वह धीरे धीरे मर जाएगा, और एक मरा हुआ स्वप्न सबसे बड़ी हार है। लड़ाई कठिन होगी। कई बार लगेगा कि कोई साथ नहीं है, कई बार लगेगा कि तुम गलत हो, परंतु हर बार जब तुम फिर उठते हो, फिर चलते हो, फिर विश्वास करते हो, तुम अपने स्वप्न को जीवन देते हो। और एक दिन जब वह स्वप्न साकार होगा, तब वही लोग जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे कहेंगे, हमें अब समझ आया। परंतु तब तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम उस जीवन में जी रहे होंगे जिसे तुमने अपने हाथों से गढ़ा है, और वह जीवन ही तुम्हारा उत्तर होगा, बिना शब्दों के, बिना स्पष्टीकरण के। लड़ो। जब कोई विश्वास न करे तब भी लड़ो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे भविष्य की है, और वह भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अध्याय 4। हर दिन अपने लिए उपस्थित रहो। जीवन में कोई भी वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति प्रतिदिन अपने लिए उपस्थित होता है। यह उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं, ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक होती है। जो व्यक्ति केवल प्रेरणा के क्षणों में कार्य करता है, वह कभी स्थायी परिणाम नहीं देखता, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है, परंतु अनुशासन स्थायी। हर सुबह एक परीक्षा है। क्या तुम अपने वादों पर टिके रहोगे? क्या तुम उस लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाओगे जिसे तुमने स्वयं के लिए चुना है? अधिकतर लोग सोमवार को उत्साहित होते हैं और शुक्रवार तक थक जाते हैं। वे एक सप्ताह कार्य करते हैं और फिर एक महीना विश्राम करते हैं। यह असंगतता ही उनके स्वप्नों को अधूरा छोड़ देती है। अपने लिए उपस्थित रहना एक अभ्यास है। यह अभ्यास तब शुरू होता है जब तुम अपने ही शब्दों को गंभीरता से लेने लगते हो। यदि तुमने कहा कि तुम पढ़ोगे, तो पढ़ो। यदि तुमने कहा कि तुम व्यायाम करोगे, तो करो। यह आत्मविश्वास तभी बनता है जब तुम अपने ही वादों को निभाते हो।
जब तुम प्रतिदिन कार्य करते हो, तब तुम एक ऐसी नींव बनाते हो जिस पर कोई भी भवन खड़ा किया जा सकता है। यह नींव धीरे धीरे बनती है, एक छोटे निर्णय से, एक छोटे प्रयास से, एक छोटे त्याग से। यह प्रक्रिया धीमी होती है, परंतु अडिग होती है। कई दिन ऐसे होंगे जब तुम थके होगे, जब परिणाम नहीं दिखेंगे, जब कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। परंतु वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वही दिन तय करते हैं कि तुम केवल स्वप्न देखने वाले हो या उन्हें साकार करने वाले। जो व्यक्ति कठिन दिनों में भी उपस्थित रहता है, वही अंततः वह जीवन जीता है जिसे वह वर्षों से चाहता था। यह उपस्थिति कोई नाटकीय प्रदर्शन नहीं, यह मौन समर्पण है। यह वह क्षण है जब तुम शोर से दूर बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो। यह वह निर्णय है जब तुम आराम को त्याग कर निर्माण को चुनते हो। यह वह शक्ति है जब तुम थकान के बावजूद एक और कदम बढ़ाते हो। हर दिन एक ईंट है, हर दिन एक अवसर है। यदि तुम उस दिन को व्यर्थ जाने देते हो, तो तुम अपने ही निर्माण को अधूरा छोड़ते हो। परंतु यदि तुम उस दिन को पूरी तरह जीते हो, तो तुम अपने भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ते हो। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने लिए उपस्थित रहता है, वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। वह व्यक्ति किसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, वह स्वयं प्रेरणा बन जाता है। वह जानता है कि परिवर्तन केवल तब आता है जब कार्य निरंतर हो। इसलिए हर सुबह उठो और यह तय करो, आज मैं अपने लिए उपस्थित रहूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कार्य करूंगा। आज मैं अपने भविष्य को एक और ईंट दूंगा। और यही क्रम, यही निरंतरता अंततः तुम्हें उस जीवन तक पहुंचाएगी जिसे तुमने केवल कल्पना में देखा था। अध्याय 5। हर उस चीज को काट दो जो ध्यान को कमजोर करती है। ध्यान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। परंतु आज का संसार ध्यान को भटकाने के लिए बना है। हर क्षण कोई न कोई सूचना, कोई न कोई आकर्षण, कोई न कोई विकर्षण तुम्हारे मन को खींचने का प्रयास करता है। यदि तुम सावधान नहीं रहे, तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाएगा, और ध्यान के बिना कोई निर्माण संभव नहीं। विकर्षण केवल बाहरी नहीं होते, वे आंतरिक भी होते हैं। अनावश्यक विचार, अधूरी योजनाएं, असंगत संवाद, निरर्थक तुलना, ये सब मन को कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति हर चीज को जानना चाहता है, वह अंततः कुछ भी नहीं जान पाता। जो हर दिशा में दौड़ता है, वह किसी एक दिशा में नहीं पहुंचता। ध्यान की रक्षा करना एक युद्ध है। यह युद्ध तब शुरू होता है जब तुम ये पहचानते हो कि तुम्हारा समय और ऊर्जा सीमित है। तुम उसे हर चीज पर नहीं खर्च कर सकते। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सी बात तुम्हारे लक्ष्य को पोषित करती है और कौन सी उसे नष्ट करती है। हर वह आदत जो तुम्हें समय से दूर करती है, काट दो। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाता है, दूर हो जाओ। हर वह कार्य जो तुम्हारे लक्ष्य से असंबंधित है, त्याग दो। यह त्याग कोई क्रूरता नहीं, यह आत्मसंरक्षण है। जब तुम अपने जीवन से विकर्षणों को हटाते हो, तब तुम्हारा ध्यान तेज होता है। तुम कम समय में अधिक कार्य करते हो, तुम गहराई से सोचते हो, तुम स्पष्टता से निर्णय लेते हो। यह स्पष्टता ही तुम्हें गति देती है। विकर्षणों को काटना कठिन होता है। कई बार वे सुखद लगते हैं, कई बार वे सामाजिक होते हैं, कई बार वे आदत बन चुके होते हैं।
परंतु यदि तुम उन्हें नहीं काटोगे तो वे तुम्हारे निर्माण को काट देंगे और यह हानि तुम्हें वर्षों पीछे ले जा सकती है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। यह अभ्यास तब सफल होता है जब तुम अपने दिन की योजना बनाते हो, जब तुम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हो, जब तुम अपने समय को संरक्षित करते हो। जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित करता है वह अंततः अपने जीवन को नियंत्रित करता है। हर दिन यह पूछो, क्या मैं उस कार्य में लगा हूं जो मेरे लक्ष्य को पोषित करता है? क्या मैं उस संवाद में हूं जो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है? क्या मैं उस वातावरण में हूं जो मेरी ऊर्जा को संरक्षित करता है? यदि उत्तर नहीं है तो परिवर्तन आवश्यक है। ध्यान की रक्षा कोई एक बार का कार्य नहीं, यह प्रतिदिन का निर्णय है। यह निर्णय तब आता है जब तुम अपने भविष्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हो कि तुम उसके लिए हर विकर्षण को त्यागने को तैयार हो जाते हो। जो व्यक्ति ध्यान की रक्षा करता है वह धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बनाता है जो स्पष्ट, सशक्त और अडिग होता है। वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता क्योंकि उसका मन एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है। इसलिए हर उस चीज को काट दो जो तुम्हारे ध्यान को कमजोर करती है, क्योंकि ध्यान ही वह तलवार है जिससे तुम अपने भविष्य को गढ़ते हो। यदि वह तलवार कुंद हो गई तो कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। अध्याय 6। दोष नहीं, जिम्मेदारी उठाओ। जीवन में जो कुछ भी घटता है, सफलता हो या विफलता, गति हो या ठहराव, उसका मूल कारण व्यक्ति स्वयं होता है। परंतु अधिकांश लोग अपने जीवन की दिशा को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं। यह दोषारोपण एक मानसिक जाल है जो व्यक्ति को अपनी शक्ति से दूर कर देता है। जब तुम किसी और को दोष देते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा भविष्य सब किसी और के हाथ में है। यह सोच व्यक्ति को कमजोर बनाती है। वह स्वयं को पीड़ित मानने लगता है और पीड़ित कभी निर्माता नहीं बन सकता। जिम्मेदारी उठाना एक आंतरिक परिवर्तन है। यह वह क्षण है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है। यह स्वीकारोक्ति कठिन होती है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं होता, परंतु यही स्वीकारोक्ति व्यक्ति को शक्ति देती है। जब तुम ये कहते हो ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हो। तब तुम निर्णय लेने लगते हो, योजना बनाने लगते हो, कार्य करने लगते हो। तब तुम दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, तुम स्वयं आगे बढ़ते हो। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि तुम हर विफलता के लिए स्वयं को दोष दो। इसका अर्थ यह है कि तुम हर परिस्थिति में यह सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं कैसे सुधार ला सकता हूं? अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है वह हर दिन समाधान खोजता है। वह हर बाधा को एक अवसर में बदलता है। वह हर असफलता से सीखता है। वह हर आलोचना को आत्मनिरीक्षण में बदलता है। यह दृष्टिकोण ही उसे निर्माण की ओर ले जाता है। दोष देना सरल है, जिम्मेदारी उठाना कठिन है, परंतु यही कठिन कार्य व्यक्ति को महान बनाता है। यही कठिन कार्य उसे उस जीवन तक पहुंचाता है जिसे वह केवल कल्पना में देखता था। हर दिन यह पूछो, क्या मैं दोष दे रहा हूं या जिम्मेदारी उठा रहा हूं? क्या मैं बहाने बना रहा हूं या समाधान खोज रहा हूं?
क्या मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं या कार्य कर रहा हूं? जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। वह व्यक्ति किसी भी विफलता को अंतिम नहीं मानता, वह उसे अगला पाठ मानता है। वह जानता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन चाहिए वह उसके अपने हाथों से आएगा। इसलिए दोष देना बंद करो, जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और उसका निर्माण भी तुम्हारे ही हाथों से होगा। अध्याय 7। जब छोड़ने का मन हो तब और ज्यादा मेहनत करो। हर व्यक्ति की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लक्ष्य दूर लगता है, परिणाम अदृश्य होते हैं और मन थक जाता है। यह वह समय होता है जब भीतर की आवाज कहती है अब और नहीं। परंतु यही वह मोड़ होता है जहां से निर्माण शुरू होता है। छोड़ना सरल है, प्रयास करना कठिन है। जब मन थका हो, जब शरीर जवाब दे रहा हो, जब कोई सराहना नहीं मिल रही हो, तब आगे बढ़ना एक आंतरिक युद्ध बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति उस युद्ध में टिकता है वही अंततः विजेता बनता है। विफलता का भय, असफल प्रयासों की निराशा और धीमी गति, ये सब मिलकर एक भ्रम रचते हैं कि शायद यह मार्ग गलत है। परंतु वास्तविकता यह है कि हर महान निर्माण धीमी गति से होता है। हर परिवर्तन समय लेता है, हर परिणाम धैर्य मांगता है। जब छोड़ने का मन हो तब यह याद रखना आवश्यक है कि तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। वह कारण, वह उद्देश्य, वह स्वप्न, वही तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देता है। वह स्मृति ही तुम्हें उस क्षण में टिकाए रखती है जब सब कुछ छोड़ देना सबसे आसान विकल्प लगता है। अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे उस एक अतिरिक्त दिन तक नहीं टिकते। वे उस एक और प्रयास से पहले ही पीछे हट जाते हैं। वे उस एक और सुबह से पहले ही हार मान लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति उस एक और दिन तक टिकता है वह उस मोड़ तक पहुंचता है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जब मन कहे अब नहीं, तब तुम कहो अब और ज्यादा। जब शरीर कहे थक गया हूं, तब तुम कहो बस एक और कदम। जब परिणाम न दिखें तब तुम कहो मैं प्रक्रिया पर विश्वास करता हूं। यही वह मानसिकता है जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाती है। हर बार जब तुम छोड़ने की इच्छा को हराते हो तुम अपने भीतर एक नई शक्ति जगाते हो। यह शक्ति किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी प्रेरणा से नहीं आती, यह तुम्हारे अनुभव से आती है। यह तुम्हारे संघर्ष से आती है, यह तुम्हारे निर्णय से आती है। जो व्यक्ति कठिन दिनों में भी कार्य करता है वह एक ऐसा आत्मविश्वास बनाता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। वह व्यक्ति जानता है कि असली निर्माण तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब केवल मौन होता है। इसलिए जब छोड़ने का मन हो तब और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे निर्माण का केंद्र होता है। वही क्षण तय करता है कि तुम केवल स्वप्न देखने वाले हो या उन्हें साकार करने वाले। वही क्षण तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे तुमने केवल कल्पना में देखा था और अब उसे वास्तविकता में जीने का समय है। अध्याय 8। परिणाम अदृश्य हों तब भी प्रक्रिया पर विश्वास रखो। परिणाम देखना सुखद होता है। वे व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं
और परिश्रम को सार्थक बनाते हैं। परंतु हर यात्रा में ऐसे चरण आते हैं जब परिणाम अदृश्य होते हैं। प्रयास जारी रहता है, परंतु कोई स्पष्ट उपलब्धि नहीं दिखती। यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग रुक जाते हैं। परिणामों की प्रतीक्षा करना स्वाभाविक है, परंतु उन पर निर्भर होना आत्मनिर्माण के मार्ग में बाधा है। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है, वह धीरे धीरे आकार लेता है, वह मौन होता है, वह अदृश्य होता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा करता है, वह उस आंतरिक निर्माण को नजरअंदाज कर देता है। प्रक्रिया पर विश्वास रखना एक मानसिक अनुशासन है। यह वह निर्णय है कि चाहे परिणाम दिखें या नहीं, कार्य जारी रहेगा। यह वह आस्था है कि हर दिन का परिश्रम एक ईंट है और एक दिन वह भवन खड़ा होगा। यह वह दृष्टि है जो वर्तमान की शून्यता में भी भविष्य की पूर्णता देखती है। जब तुम परिणाम नहीं देखते, तब तुम्हारा मन कहता है, शायद यह व्यर्थ है। परंतु यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने लक्ष्य की स्मृति को पुनः जागृत करना होता है। तुम्हें यह याद दिलाना होता है कि तुमने यह यात्रा केवल उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए शुरू की थी। प्रक्रिया में विश्वास रखने का अर्थ है हर दिन कार्य करना, चाहे कोई देखे या नहीं। हर दिन प्रयास करना, चाहे कोई सराहना करे या नहीं। हर दिन आगे बढ़ना, चाहे गति धीमी हो या थमी हुई। यह निरंतरता ही वह शक्ति है जो अंततः परिणामों को जन्म देती है। जो व्यक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है, वह एक ऐसा व्यक्तित्व बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। वह व्यक्ति जानता है कि परिणाम एक दिन आएंगे, परंतु प्रक्रिया हर दिन साथ है। वह व्यक्ति जानता है कि सफलता एक क्षण है, परंतु निर्माण एक जीवन है। हर दिन यह पूछो, क्या मैं प्रक्रिया में उपस्थित हूँ? क्या मैं उस कार्य को कर रहा हूँ जो मेरे लक्ष्य की ओर ले जाता है? क्या मैं उस अनुशासन को निभा रहा हूँ जो मेरे भविष्य को गढ़ता है? यदि उत्तर हाँ है, तो परिणाम की प्रतीक्षा मत करो, वे आएंगे। और जब आएंगे, तो वे केवल उपलब्धि नहीं होंगे, वे उस आत्मा का प्रमाण होंगे जो तुमने हर दिन गढ़ी थी। इसलिए जब परिणाम अदृश्य हों, तब भी प्रक्रिया पर विश्वास रखो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें उस जीवन तक पहुंचाएगा जिसे तुमने केवल स्वप्न में देखा था। और अब उसे वास्तविकता में जीने का समय है। अध्याय 9। अपने विजन पर तब तक टिके रहो जब तक जीत न मिल जाए।